बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नईम गुमन साहब, हमेशा की तरह आपसे गुज़िश्ता पेवस्ता रब्ता है। तो आप आज अपनी मर्ज़ी से, आज मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं होगा, अपनी मर्ज़ी से आज क्वेश्चन भी आप करें और आंसर भी खुद करें। ये रऊफ़ साहब, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं, ये मेरी मर्ज़ी से आप बात कर रहे हैं शायद, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आज जो है मैं अपनी मन का एक सवाल जो है, मन के तार छेड़ना चाहता हूँ और 2-4 मिनट में बस मैं एक अजीब सी बात करना चाहता हूँ। यार रऊफ़ साहब, मेरी वालदा बूढ़ी हैं और बूढ़ी ख़ातून है और उन्होंने ज़िंदगी में कभी स्कूल की शायद शक्ल भी नहीं देखी। को बचपन में अम्मा बताती हैं कि मैं कभी कभी जाती थी तो स्कूल चली जाती थी, या जिस तरह भी को थोड़ा बहुत पढ़ा या नहीं पढ़ा, कुरान मजीद पढ़ती हैं वो। मैंने कई दफ़ा उनको देखा कि मेरे घर में पड़ी हुई किताबों को वो अपने दुपट्टे के साथ साफ़ कर रही होती। मैंने अम्मा से पूछा कि ये क्या वजह है। उन्होंने कहा, बेटा इस घर में नूर और खैर जो है वो सिर्फ़ आपकी किताबें हैं, बाकी सब तो वो पंजाबी को कह रही हैं सन के लकड़ी दा बालन है। यानी कि बात यह है कि मौजूदा दौर में अगर इंसानों को इंसानियत सिखानी है तो उन्हें किताब दोस्ती की तरफ लेके आना पड़ेगा, मुताले की तरफ लेके आना पड़ेगा और किताब के कल्चर को आम करना पड़ेगा। मुताला आम, मसलन मैं इसकी मिसाल रऊफ़ साहब आपको एक और भी देता हूँ। हमारे पाकिस्तान में जो पॉपुलर राइटर है उसकी भी 500 किताब छपती है, जबकि यूरोप में वो 1 लाख तक तादाद होती है। हमारे यहाँ किताब को जगह देनी पड़ेगी और हमारे यहाँ छोटी छोटी मोहल्ला लाइब्रेरियाँ, हमारे यहाँ छोटी छोटी जो आना लाइब्रेरी होती थी जिसमें से इमरान सीरीज़ के नावल, टार्ज़न की कहानियाँ, उमरू यार की कहानियाँ। मैं यकीन कीजिए कि ये जो मेरे मोहल्ले में एक बिल्कुल दीवाना सा शख्स होता था, नौजवान, वो बिलाल, वो उसको कहानियाँ सुनने का शौक़ था। वो उस वक़्त उमरू यार और टार्ज़न की कहानियाँ लेके आता था। तो मैं समझता हूँ लोग उसको दीवाना कहते हैं, उसने मुझे पढ़ने पे लगाया, मैं उसको सबसे अक्लमंद आदमी समझता हूँ। वो कहानी सुनने के बाद मुझे दे जाता था कि नहीं भाई आप ये पढ़ लें, अब ये नहीं आई है, नहीं भाई आप ये पढ़ लें, नहीं आई है। मैंने वहाँ से मुताला शुरू किया। तो इसलिए ये किताब दोस्ती की तरफ आना चाहिए। किताब पढ़ेंगे तो किताब आगे चलेगी। वो एक इंडियन स्टोरी छपी थी। मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ कि हम लोग शिकवा करते हैं इदारों में भी, महफ़िलों में भी, मजलिसों में भी कि किताब मर गई, किताब की तरफ आ नहीं रहे। किताब मरी नहीं। हमने जब हर वक्त हाथ में मोबाइल पकड़ना है, किताब पकड़नी नहीं, तो बच्चे भी हमारे देख के वही कुछ करेंगे। बच्चा देख के सीखता है, बोल के नहीं सीखता। वो एक इंडियन ट्रेन में एक खातून और उसकी 2-3 बच्चियाँ, 2 बच्चे थे, तीनों माँ बच्चे जो थे वो किताबें पढ़े जा रहे थे। तीनों ने एक नावल पकड़ा हुआ था, पढ़ रहे थे। करीब बैठा को मेरे जैसा दिल जला था। उसने कहा, बीबी एक बात तो बताएं बाजी कि ये आपके बच्चे किताबें कैसे पढ़ते हैं। उसने आगे से हंस के कहा कि हमारे बच्चे तो करीब नहीं आते और हमारे घर में तो किताबें हैं ही नहीं। उसने आगे से हंस के कहा कि मैं और मेरे मियाँ घर में मोबाइल कम यूज़ करते हैं, किताब पढ़ते हैं, बच्चा देख के सीखता है और इनको किताबें पढ़ने की आदत पड़ गई। मैं तो अपने तमाम दोस्तों को यही पैगाम देता हूँ कि यहाँ इतने खूबसूरत घर आप बनाते हैं और खूबसूरत इतना पैसा लगाते हैं, तो उस ड्राइंग रूम में एक गोशा ऐसा बनाएं जो ज़माने की यानी कि किस्मत उस पर रश करे और वहाँ पर कुछ खूबसूरत किताबें रखें। और वो किताब जो है वो आपको रोशनी देती है, नूर देती है, और किताब जो है वो शऊर का सफ़र है। तो रऊफ़ साहब, वो किताब दोस्ती की बात में दरमियान में आपको पता है कि मैंने वालदा का जिक्र किया था, तो मैंने अपनी वालदा से बहुत कुछ सीखा है। और मैं समझता हूँ कि ये जो किताब दोस्ती है ना, हालांकि उनको किताब पढ़नी नहीं आती, अब तो नज़र भी बड़ी कमज़ोर है किताब, लेकिन किताब दोस्ती की वजह से जो उनका शौरी सतह है वो इतनी बुलंद है कि आपको मैं एक लतीफ़ा नुमा बात ही है और उसको मज़हब के आपने पैमाने पे नहीं तोलना। मेरी अम्मा लाहौर चेकअप करवाने आई, तो कभी कभी तो मेरा दिल करता है मैं उनकी बहुत सारी बातें लिख भी लूँ। और मैंने जो अपनी पहली किताब कुछ रंग चुराए लिखी है, सच्ची बात है कि वो मेरी माँ ने मुझे स्टोरियाँ और लोरियाँ सुनाई थी कि आप ये लिखेंगे। मैंने उनके लिए लिखी और बाकी दोस्तों के खाके भी उसमें शामिल हो गए। ज़िमनन बात आ गई। वो मैं करतारपुर गया तो वहाँ पर डॉक्टर अली रज़ा हमें वो ले गए करतारपुर बाबा जी की यहाँ वफ़ात हुई है गुरु नानक जी की। वहाँ पर हम गए तो क्या खूबसूरत वो जगह थी। अब माँ जी मेरे साथ थे, हम जाते जाते गए तो वो जो गुरु नानक की मड़ी थी वहाँ पर अम्मा ने हाथ उठा लिए, दुआ कर दी। दुआ करने के बाद जब बाहर निकले, मैं कहा, अम्मा जी तुसी ये तो सिखा की जगह तो दुआ कर दी थी, और आपको पता वो सिख है, मुसलमान नहीं है, ये कोई सूफ़ी की दरगाह तो नहीं थी। उन्होंने एक ऐसा जुमला बोला रऊफ़ साहब, वो कि मुझे लगता है कि वो किताब दोस्ती की वजह से शऊर है
और ये शऊर काश किस खित्ते में आ जाए। उन्होंने कहा कि पुत्र बाबे सारिਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ने, ये बुज़ुर्ग सब के साझे होते हैं और ये बुज़ुर्ग तो थे ना। तो ये यानी कि एक रवादारी और ये जो मिसाल है ये हमारे इस खित्ते का खासा था जो मेरी माँ में और हमारे ख़ानदान में बदरजा अतम पाया जाता है। और मेरा ख्याल है कि उसके पीछे किताब दोस्ती कर हाज़रीन, इसके साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा और नईम घुमन साहब के इस पैगाम के साथ कि तालीम को आम करें, मुताले को आम करें और वालिदैन का एहतराम करें। बहुत शुक्रिया।